हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पेनी स्टॉक्स के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो जनरली दोस आर नॉट considered as a penny stock. Those are very good stocks, but due to some uncertain conditions वो बहुत नीचे आ गए थे एंड फ्रॉम बाय मेकिंग द बॉटम्स ये अभी रिकवर हो रहे हैं अच्छे से एंड द क्रिएटिंग द गुड पैटर्न्स एज वेल। ओके, सो आज हम उसके बारे में देखेंगे एंड आई विल सजेस्ट यू फ्यू स्टॉक्स ऑन दिस। सो इन दिस माई वॉच लिस्ट आई हैव एडेड फोर स्टॉक, चार स्टॉक्स ऐड किए हुए हैं, सुजलॉन, यस बैंक, रिलायंस पावर एंड द ट्राइडेंट। You can see the Reliance Power, the moment 16% have been raised yesterday. So these are the moments, मीन्स ऐसा नहीं कि रोज 16% की मूवमेंट आएगी, मंथली एक बार हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी होता है जनरली पेनी स्टॉक्स में। पेनी स्टॉक्स यानी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर मिनिमम 2 to 5 years ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए लेना हो तो मेरा इन्वेस्टमेंट अभी यस बैंक में है, सुजलॉन में है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सुजलॉन। So the chart patterns will show you everything. Okay, so this is on a daily chart and this is 200 EMA line. इफ़ यू सी हियर, चीज़ क्या हो रही थी, सुजलॉन बहुत नीचे चला गया था, उसके बाद बहुत अच्छे से 5 8 7 रुपये का स्टॉक इतना हाई किया है, 85 86 रुपीज़ हाई किया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होने के बाद 200 EMA के नीचे ही ट्रेड करता रहा। So this is what we call as a trap for the thing people like कि अब ये नीचे वापस जाएगा, लेकिन ये ट्रैप कंसीडर हुआ। अभी हमें पता चल रहा है क्योंकि चार्ट बन गया उसकी वजह से, लेकिन अभी करंट चार्ट पे हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे ट्रैप था या कंसोलिडेशन था। ओके, अब चीज़ ऐसी है कि ये जो था पार्ट, ये इसको हम बोल सकते हैं कंसोलिडेशन। अब आप देखोगे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाहर निकला है, 200 ईएमए के ऊपर है। ओके, एंड डेली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लोअर्स थे लो, वहाँ से आप करोगे, ये बेसिक डबल बॉटम जैसा लो है, यहाँ से फिर यहाँ तक गया है, तो यहाँ से करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो मे बी अराउंड 60% के आसपास होगा ये। ओके, so you can see here this is consolidated around 0.6 to 0.7, उसके अराउंड कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला और ये वापस मूवमेंट कर रहा है। सो द थिंग इज़ अब ये बहुत ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। मैं आपको दूसरी एक पैटर्न यहाँ पे दिखाता हूँ बनती हुई, मे बी आप देखोगे ये 1 डे टाइम फ्रेम है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। तो जनरली जब एक पैटर्न ऐसी बनती है, आप मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आप देखोगे ना तो होगा ऐसा कि ऐसा स्टॉक से, सॉरी, इस तरह से स्टॉक नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन होते 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 जाएगा जाएगा जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर सडनली इतना नीचे आएगा, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करके देगा। तो ये पैटर्न होती है मोस्ट ऑफ में, बहुत से स्टॉक्स में पाई जाती है इस तरह की पैटर्न। ओके, इस तरह से ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट होके ब्रेकआउट देगा, तो वही पैटर्न यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बनती दिख रही है मुझे। आप देखोगे यहाँ पे सी, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, यहाँ से तो मतलब बहुत टाइम से नीचे था नीचे था नीचे था, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट आप देखोगे 200 ईएमए से अब वापस मूव कर रहा है और यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, तो मतलब ये ब्रेकआउट के बाद भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी से एंटर करने में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा है कि इसके नीचे एसएल कंसीडर कर सकते हैं। जो भी लोज बने हैं ना अभी, ये जो लोज है बराबर, इसको हम एसएल कंसीडर कर सकते हैं 45 का, 62 पे एंट्री हुई, तो इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो ये होगा जो है 86 87 रुपीज़, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा ना वो ये यहाँ पे होगा 134 रुपीज़, विच इज़ नियरली डबल
62 से 134 नियरली डबल से ज़्यादा हो जाता है ये चीज़, ओके। फिर इसका जो थर्ड टारगेट होता है ना, वो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। जहाँ से जनरली फॉल्स, बड़े फॉल्स होते हैं ना, वहाँ पे जनरली वो वापस रिट्रेस होके वापस वहाँ पे ही जाता है। तो इसकी वजह से ये कोई, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसी पैटर्न बनती है, पैटर्न तक तो जाएगा। फर्स्ट एज्यूम्पशन हमारा प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ तक जाएगा। तो वो हो गया 87। तो 62 से 87 का रिस्क रेशियो बहुत अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें अभी कर सकते हैं सुजलॉन में। फिर दूसरा स्टॉक है यस बैंक। इसमें भी बहुत अच्छी मूवमेंट आई हुई थी, देखोगे। ये ऊपर चला गया था, फिर वापस आया नीचे, तो फिर ये मार्केट क्रैश हुआ, वो टाइम पे ये नीचे आया, बहुत नीचे आ गया था। आप देखो यहाँ पे ये डबल बॉटम, ये इस तरह का एक ऑप्शन होता है डबल बॉटम। ये डबल बॉटम क्रिएट करके वापस अप होना शुरू हुआ। यहाँ पे ये बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट करके वन डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया ये, राइट। तो अभी करंट ट्रेंड हम अप ट्रेंड इसमें बोल सकते हैं। तो इसके इसमें फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हम कंसीडर कर सकते हैं, अराउंड 27 रुपीज़। अब दूसरा यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे भी वॉल्यूम्स अच्छे थे आप देखो यहाँ से, तो ये देखो 22 से 33 जाके आया ये, राइट। अब ये बड़ी टाइम फ्रेम पे देखेंगे 1 वीक के, तो आप देखो ये है, यहाँ से डबल बॉटम है, फिर यहाँ से एक दूसरी पैटर्न बनती है पूरी डब्ल्यू, तो यहाँ तक टारगेट हो सकता है। मिनिमम 29 तक हो सकता है वीकली पे देखोगे तो, मतलब ये ऑलरेडी 27 के ऊपर हो गया, राइट। फिर यहाँ पे ये देखो ये पैटर्न है, यहाँ पे जब यहाँ पे टारगेट आएगा तो ये क्या होगा, एक पूरा ब्रेकआउट ही दे देगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इस तरह से पूरा, इस तरह से पूरा ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होके ये पूरा कंटिन्यू अप मूव शुरू होगा। फिर दूसरा टारगेट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ इसका 77 रुपीज़, ओके। ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो, ऐसा फंड हो जो आपके पास थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, बराबर। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे अभी। आप यहाँ पे एस एल रख सकते हैं। 21 पे बाई होगा, 15 रुपीज़, 5 रुपीज़ का एस एल। टारगेट है 7-8 रुपीज़ का, फर्स्ट सेकंड टारगेट है 10 रुपीज़ का। उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स है। एक्चुअली चीज़ क्या होती है, परसेंटेज में आप देखोगे ना, तो 100 होता है ना, तो उसका 5% 5 ही होता है। और वही चीज़ जब 1000 हो, तो उसका 5% हो जाता है 50 रुपीज़। तो तब वो बड़ी मूवमेंट दिखती है हमें, क्योंकि अभी छोटे छोटे 21 से 22 बहुत ईजीली नहीं जा सकता, ये थोड़ा टाइम लेगा वो। लेकिन जब एक अमाउंट क्रॉस होगी, एक अच्छी सी वैल्यू जैसे 35-40 क्रॉस होगा, फिर जो मूवमेंट आ सकती है वो बहुत बढ़िया आती है जनरली। आप देखो ये सुजलॉन में क्या हुआ था, उसी तरह से तो हुआ था ये। यहाँ पे आप देखो इससे क्रॉस करने के बाद 87 तक जाके आया, राइट। सो सेकेंड अपॉर्चुनिटी, ये यस बैंक एंड द सुजलॉन आर टू ऑफ द बेस्ट थिंग्स। अभी रिलायंस पावर में भी देखो आप, ऑलरेडी कल मूव कर लिया 16%। फिर भी उसका चार्ट स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये कितना बहुत बढ़िया वॉल्यूम था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ही इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसके ऊपर की कैंडल आप देखोगे तो ये एक पूरा वो बना हुआ था एरिया, राइट। ये देखो आप, यहाँ पे पॉइंट है एक, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। नहीं करना तो यहाँ तक भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। 1 2 3, ये चौथे पॉइंट पे इसका ब्रेकआउट यहाँ तक हुआ। अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ हो सकता है इसमें कि ये कंटिन्यू कर सकता है मूव, इसको भी ब्रेकआउट कर दे। या द सेकंड प्रोबेबिलिटी इज़ ये थोड़ा रिट्रेस होके वापस आ जाएगा यहाँ पे अराउंड 46-47 रुपीज़, ओके।
फिर एक अपॉर्चुनिटी होती है, फिर यहाँ से मतलब कंटिन्यू मूव करेगा। ऐसा नहीं कि हर रोज़ 16% मूव करेगा, लेकिन अच्छा खासा मूव करेगा। तो हो सकता है यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो अभी बनी है राइट, ये 16% का बना था। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट होके 5, 10, 15, 20 दिन लेके 46 पे आएगा, फिर धीरे धीरे 46, 47 बढ़ेगा, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनती है ना कि ये पॉइंट और थर्ड पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा वो। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आफ्टर फ्यू डेज यदि यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है तो ठीक है, इसको ब्रेकआउट हो जाता है तो इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। यदि रिट्रेसमेंट होता है मतलब यहाँ से कल परसों 2 दिन 3 दिन मार्केट नीचे आता है, मार्केट के साथ ये स्टॉक भी नीचे आता है, तो यू शुड वेट टिल 46, 47, अदरवाइज यू कैन इन्वेस्ट ऑन द नेक्स्ट डे इफ इट ब्रेक आउट दिस लाइन एज वेल। ओके, वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे आप देखो, ये है, देखो यहाँ पे आप देखोगे ये ब्रेकआउट ये पॉइंट है कि ये पॉइंट एक बड़ा पॉइंट था थोड़ा, ये है, ये मतलब ये पूरा एक ब्रेकआउट हो सकता है। वीकली चार्ट पे देखोगे तो पॉसिबल है कि बड़ा ब्रेकआउट होने का। तो उस केस में, वीकली के केस में लॉन्ग टर्म जाओ आप, तो ये टारगेट हो सकता है 113 का टारगेट हो सकता है, एंड 40 के नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है आपका। सेकंड टारगेट आप ये रख सकते हो, 2 साल 3 साल 4 साल पॉसिबिलिटी है। आ सके टारगेट तो 6 मंथ में भी आ सकता है, क्योंकि ये सब पावर सेक्टर्स के स्टॉक्स है, एंड अपकमिंग इंडस्ट्री पावर सेक्टर में बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए मैं सुज़लॉन और रिलायंस पावर ये सब प्रीफर कर रहा हूँ। द फोर्थ स्टॉक इज अ ट्राइडेंट। ओके, ट्राइडेंट ने भी आप देखो फुल वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी दिया था, लेकिन द प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी के साथ काम करते हैं राइट। ये स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है ना कि जाएगा ही, इसलिए तो हमें स्टॉप लॉस के साथ काम करना होता है। देखिए आप कितनी बार यहाँ से नीचे से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये 5वीं बार ब्रेकआउट दिया हुआ है नीचे से ऊपर की ओर। तो अभी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड है, इसलिए हम इसमें रिस्क ले सकते हैं, और इसका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे आप इसके नीचे एसएल लगा के, 28 का एसएल लगा के बड़े टारगेट के बारे में सोच सकते हो। बड़े टारगेट अप टू 52 फर्स्ट टारगेट। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, देखो आप यहाँ पे भी एक पैटर्न बनेगी अपकमिंग डेज में। यदि ब्रेकआउट सही से हुआ तो आप ये देखोगे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पैटर्न होती है ना, ये परफेक्ट आप बनाओगे तो देखिए अभी यहाँ तक तो पॉसिबिलिटी है आने की, 40 रुपीज़ तो आराम से आ जाएगा। उसके बाद यदि ब्रेकआउट दिया तो ये ऊपर जाएगा यूँ, तो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट देने की, क्योंकि ये जाएगा 200 ईएमए के ऊपर, और उसके बाद ही वो मतलब ब्रेकआउट देने का चांस ज़्यादा है यूँ। अब यहाँ पे देखो, तो ये भी डबल बॉटम बना हुआ है, मल्टीपल चार्ट्स पैटर्न्स बने हुए हैं इस पे, और मोस्ट ऑफ चार्ट पैटर्न्स इंडिकेट कर रहे हैं अप ट्रेंड के रिगार्डिंग ही। So these are the four stocks that I am suggesting you for the long term investment। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है मोर देन डबल होगा, और डबल से ज़्यादा हो सकता है कभी कोई कोई स्टॉक्स में राइट, जैसे कि यस बैंक है, सुजलॉन है, उसमें डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, एंड ड्रॉप योर कमेंट इफ़ देयर इज़ एनी फीडबैक फ्रॉम यू। थैंक यू।